मेड्यूसा ग्रीक माइथोलॉजी की एक ऐसी महिला जिसका नाम लोगों के मन में भयंकर छवियों का संकेत देता है। मेड्यूसा को गोर्गो भी कहा जाता है। मेड्यूसा बहुत पावरफुल और ख़तरनाक थी, लेकिन क्या मेड्यूसा हमेशा से ऐसी ही थी? जी नहीं, मेड्यूसा ऐसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत खूबसूरत थी। मेड्यूसा फोर्सिस और सेंटो की बेटी थी। बचपन से ही मेड्यूसा ज्ञान की देवी एथना को समर्पित थी। वो अपनी बहनों के साथ खेलते समय हमेशा देवी एथना होने का नाटक करती थी, जबकि उसकी बहनें खलनायक बनना पसंद करती थी। मेड्यूसा बहुत आज्ञाकार और दयालु महिला थी। वो हर रोज़ एथना देवी के मंदिर में जाती और पूजा करती। उसकी खूबसूरती की चारों ओर चर्चा होने लगी। लोग उसे देखने के लिए मंदिर में आते। अब तो देवी एथना भी मेड्यूसा से जलने लगी थी। मेड्यूसा ने एथना की पुजारन बनने से पहले पवित्रता का व्रत लिया था और वो पूरे मन से उसका पालन करती थी। लेकिन जब समुद्र के देवता पोसाइडन को मेड्यूसा की खूबसूरती के बारे में पता चला, तो वो भी उसे देखने के लिए एथना देवी के मंदिर में जा पहुंचा। उसने मेड्यूसा से प्यार का इजहार किया, लेकिन मेड्यूसा ने उसे मना कर दिया। उसकी ना सुनकर पोसाइडन को बहुत गुस्सा आया और उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की और एथना के मंदिर में ही उसकी शुद्धता को भंग कर दिया। ये सब देखकर एथना देवी बहुत नाराज़ हुई और उसने मेड्यूसा को श्राप दिया कि तू बदसूरत बन जाए और तेरे ये खूबसूरत बाल सांपों में बदल जाएं और जिस चीज़ को भी तू देखे वो पत्थर की बन जाए। एथना देवी के इतना कहते ही मेड्यूसा की सफ़ेद त्वचा एक डरावने हरे रंग में बदल गई। उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए और उसके बालों की जगह कई जहरीले सांपों ने ले ली। मेड्यूसा बहुत रोई। अब वो जहाँ भी जाती लोग उससे दूर भागते, क्योंकि जिसे भी वो देखती वो पत्थर का बन जाता। लोग उससे नफरत करने लगे। ये सब देखकर मेड्यूसा देवताओं पर बहुत क्रोधित हुई। मेड्यूसा अपनी शक्तियों से डरती थी, लेकिन अब लोगों की नफरत और अपने आप से तंग आ चुकी थी। अब वो अपनी शक्तियों को अपनी ताकत मानने लगी। सबसे पहले उसने उन पुरुषों से बदला लिया जो उसे मारने के लिए भेजे गए थे। अब वो सबसे नफरत करने लगी। वो अपने इस श्राप का फायदा उठाने लगी, जिसकी वजह से उसको रोकने के लिए भगवान जियूस के पुत्र पर्सियस को बुलाया गया। उसने मेड्यूसा के सर को काट दिया, जिसमें से उसके 2 पुत्र निकले। अब मेड्यूसा का सिर पर्सियस के पास था, लेकिन अब भी उसके बालों रूपी सांप हिल रहे थे और वो किसी भी चीज़ को पत्थर बनाने की क्षमता रखती थी। पर्सियस ने मेड्यूसा के सर को अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस तरह मेड्यूसा का अंत हुआ।